गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। बुनियाद के जो आपका लेवल था फर्स्ट लेवल का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ये बताना है घनाभ के कितने किनारे होते हैं। घनाभ आप एक रूम की शेप का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप जब हम फर्श के बारे में सोचें तो फर्श पर 4 किनारे होते हैं, है ना। और फिर दीवारों पर आ जाओ, दीवारों की साइड भी 4 किनारे होते हैं। ठीक है, और फिर छत के बारे में सोचो तो छत पर भी 4 किनारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि है ना हमारा घनाभ की शेप का। ठीक है, ये देखो नीचे 4, ठीक है, ये 4, ठीक है, ये दीवारें होंगी ना, 4 कोने होंगे इसके, 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर छत के भी 4 किनारे होंगे। ठीक है, तो आप अपने घर में अपने रूम को देख सकते हो। तो आपके जो टोटल किनारे होंगे वो कितने होंगे, 12। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें -8/9 दिया हुआ है, एक संख्या -4/15 दी हुई है। ठीक है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें से एक संख्या -4/15 है, एक संख्या -4/15 है, दूसरी हम मान लेते हैं x/y है। क्योंकि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं p/q में, जिनके बटे में होता है कुछ ना कुछ, जैसे 2/4, 3/6। ठीक है, ये कट रही है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और 1/2, जिन दो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है। तो परिमेय संख्या से मेरा मतलब है जहां ऊपर भी कुछ होता है और नीचे भी कुछ होता है, इसीलिए मैंने मान ली वो x/y। तो इन दोनों का हमें गुणनफल कितना दिया हुआ है, -8/9। तो मुझे ये संख्याएं निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इनको गुना कर देती हूँ। -4x/15y बराबर -8/9। हमने x और y निकालने हैं, इसीलिए x और y यहीं रख दो। -8/9, 15 यहाँ नीचे है, इधर आके ऊपर हो जाएगा। 4 इधर नीचे है, इधर आके ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है ना 4, तो माइनस लगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर क्या बचा, 2 और 5, तो 2 और 5 की गुना हो जाएगी 10, और नीचे क्या है, 3 बचा, इधर 1, 3 गुना 1 3। ठीक है, तो हमारी जो परिमेय संख्या आई वो कौन सी आई, 10/3। अब 10/3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये हमारा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, यदि किसी संख्या को दुगना कर दिया जाए। देखो, यदि किसी संख्या को मैंने दुगना कर दिया, मान लो मेरी संख्या है x। ठीक है, मैंने इसको दुगना कर दिया, दुगना का मतलब इसको डबल कर दिया, यानी 2x कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो उसका घन कितना हो जाएगा। अब मैं इसका घन करूं, इसका घन यानी इसकी पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8। x की पावर 3 का मतलब x की 3। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि घन कितना हो जाएगा। अब ये घन इस संख्या का कितना हो गया, ये x है, ये इसका 8 टाइम हो गया ना, 8 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 टाइम। आपका ऑप्शन ये डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 29। 1/2 की पावर 3 गुना -3/5 की पावर 2 गुना -4/9 की पावर 2, ये दिया हुआ है हमें। हमने इसको सरल करना है और परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको सरल कर देते हैं हम।
1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, यानी 1 गुना 1 गुना 1 है ना, वो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस की पावर जब सम होती है तो वो प्लस होता है। ठीक है, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, 9 की पावर 2 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, 8 दूनी 16, नीम नीम 81, और कुछ नहीं कट रहा, ऊपर 2 ही है, नीचे 25 गुना 9, 25 गुना 9 हो जाएगा 9 पंच 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, यानी 2/225। 2/225 दिया हुआ है। हाँ, ये हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये नहीं आएगा, इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 30, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमें क्या निकालना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखो बेटा, समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप इसको एक काइट की शेप का भी बना सकते हो। ठीक है, ये सही नहीं बना, थोड़ा दोबारा से बना लेते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, हमने इस टाइप में लेना है। ठीक है, तो ये अब थोड़ा बराबर दिख रही है ना इसकी चारों भुजाएं, ए बी सी डी, ये ले ली मैंने इसकी चारों भुजाएं। अब इसका जो परिमाप है वो 160 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसका दूसरा विकर्ण निकालना है, यानी मुझे ये निकालना है AC। क्या निकालना है, मुझे AC की लंबाई निकालनी है। अब जो इसका परिमाप हमें दिया हुआ है 160, परिमाप का मीनिंग आप समझते ही हो कि जब हम चारों भुजाओं को जोड़ दें, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो वो क्या बन जाता है, परिमाप। अगर मैं मान लूं कि इसकी भुजाएं हैं A, क्यों, एक भुजा जितनी होगी दूसरी भी उतनी होगी, तीसरी भी उतनी होगी, चौथी भी उतनी ही होगी। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज है, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब इसकी चारों भुजाओं को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, A + A 2A 3A 4A, 4A हो जाएगा ना ये। तो 4A बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, A कितना आ जाएगा, 160/4, यानी 40 सेंटीमीटर, यानी मेरी भुजा कितनी आ गई, 40, सभी भुजाएं 40 हो गई फिर, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो समचतुर्भुज होते हैं, उनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और विकर्ण बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी ये अगर मैं ये मान लूं कि ये O पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी O पर दो बराबर भागों में बंटते हैं, तो ये OC जितना होगा उतना ही OA होगा, उतना ही OB होगा और उतना ही OD। OB और OD बराबर होंगे, OA और OC बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो BD है वो तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, बीडी हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ओ से लेकर बी तक कितना हो गया, आधा ना, क्योंकि दो बराबर भागों में बंटते हैं विकर्ण। तो बीडी पूरा 10 है, तो ये 10 का आधा यानी 5 हो जाएगा। ओबी कितना हो जाएगा, 5, और ओडी भी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, कर्ण। ठीक है, और ये आधार और ये लंब। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगा सकती हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा कितना है, 40, 40 का स्क्वायर, आधार कितना है, 5। ठीक है, लंब हमें अभी निकालना है। ठीक है, ओ ए है हमारा लंब, तो यहाँ मैं लिख दूंगी ओ ए का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से 40 का स्क्वायर होता है 1600, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ओ ए का स्क्वायर 1600 माइनस 25 बराबर ओ ए का स्क्वायर। 1600 में से 25 घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 5 1 1575। ठीक है ना, तो ओ ए हमारा कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1575। ठीक है, तो 1575 को हम क्या कर देते हैं, 1575 के अब हम टुकड़े बना लेते हैं, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलता। अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, 3 पंजे 15। अभी भी 3 पे जाएगा, 3 दूनी 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 3 सते 21, 3 पंजे 15। अब ये 3 पे नहीं जा रहा, अब ये 5 पे जा रहा है, 5 दिए 15, 7 में से 5 गए 2, 5 पंजे 25, फिर से 5 पे, 5 सते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके टुकड़े बने 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, वर्गमूल। ठीक है, इसका अब हम वर्गमूल करेंगे, तो अब इसमें से जोड़ा जोड़ा में से एक एक बाहर आ जाएगा, 3 एक 3 बाहर, एक 5 बाहर, अंदर क्या बचेगा 7, तो 3 पंजे 15 वर्गमूल 7 ये आएगा ना। 15 वर्गमूल 7 हमारा क्या आया, ओ ए। ठीक है, ओ ए कहाँ है, ये रहा ओ ए। ओ ए हमने निकालना क्या है, पूरा विकर्ण यानी ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी, है ना। अब ये कितना निकाला है हमने, 15 वर्गमूल 7, तो 15 वर्गमूल 7 प्लस ओ सी भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 प्लस 15 30 वर्गमूल 7। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 30 वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमने इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ x बटे 2 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकती हूँ y बटे 3 का स्क्वायर। इसको खोल के देखो, x स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। ठीक किया हमने। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक सरल समीका होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो हमारा ए क्या है, x बटे 2। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, a की जगह क्या है हमारा, x बटे 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, y बटे 3 का स्क्वायर बराबर में क्या बन जाएगा, a माइनस बी। a क्या है, x बटे 2, b क्या है, y बटे 3। a की जगह रख दो x बटे 2, b की जगह रख दो y बटे 3। ठीक है, a की जगह x बटे 2 प्लस b की जगह y बटे 3। तो ये हमारे गुणनखंड बनेंगे। ये देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन है, x बटे 2 प्लस y बटे 3, x बटे 2 माइनस y बटे 3। ये हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है बेटा जिसके बटे में होता है, वर्गमूल 3 होता है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये परिमेय नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मान होता है 3.14, आगे बढ़ता जाता है, ये मान खत्म नहीं होता, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, 4/0, जीरो बेटा कभी भी जब हर में होती है, यानी जब डिनोमिनेटर में 0 होती है, तो वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि हम 4 को कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, अब 0 को हम 4 से भाग दे सकते हैं।
ठीक है, 0 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 को 0 से गुना करें यानी 4 zeros are 0 होता है। इसका मतलब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/1, इसीलिए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 32 का है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में बेटा ये जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं 12 स्टूडेंट्स के, हमने निकालना है इनका परिसर यानी रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या ढूंढो और सबसे छोटी संख्या ढूंढो, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आरोही में लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो तो पहले आप आरोही क्रम लिख लो। ठीक है, तो अब सबसे छोटी मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रही है ना, 5 से छोटी ध्यान से देखो कोई भी नहीं है, और सबसे बड़ी मुझे 30 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका परिसर क्या होगा, 30 माइनस 5। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, वो क्या हो गया 25। तो इसका परिसर क्या हुआ 25। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है 25, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन है इसमें आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अरे नहीं बेटा, अब हमने 33 ही किया है, ये वाला क्वेश्चन हमारा 32 का डी था, ये हमारा 33 क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन क्या आया है, बी ऑप्शन। ठीक है 25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, x की पावर 3/2 8 के इक्वल दिया हुआ है, बहुत आसान है। x की पावर 3/2, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब इसमें मुझे x का मान निकालना है। देखो बेटा, x का मान निकालने के लिए पहले मुझे 3 और 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, 3 हटाने के लिए क्या करती हूँ, मैं दोनों तरफ घात जो है वो क्या ले लेती हूँ 1/3, ताकि ये 3 कट जाए। ठीक है, x की पावर 3/2, इसकी घात ले ली मैंने 1/3। ठीक है, तो इस साइड भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो इसकी घात लेंगे तो वो इसके साथ 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगी, x की पावर 1/2। ध्यान रखना, x की पावर 1/2 बचेगी, 2 नहीं। ठीक है, ध्यान से करना है, 2 बचा इस तरफ। अब ये वाला 2 हटाने के लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर देती हूँ। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करूंगी तो अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा, x बराबर 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 यानी कि 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया इसका 34 का 4 यानी ऑप्शन बी। तो आपका ये है ऑप्शन बी। ठीक है, अब हो गया 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमने स्थानीय मान निकालना है। 8 7 3 5 में 7 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जितने पीछे अक्षर होते हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0। अब 2 अक्षर है तो 2 0 लगा देंगे, तो स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा 700। 700 दिया हुआ है इसमें, हाँ दिया हुआ है, कहाँ है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो 35 का भी हमारा आंसर ऑप्शन बी ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बेटा, हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला है, कोई 3 रेखाखंड एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो, 3 रेखाखंड त्रिभुज का निर्माण तो करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई 3 रेखाखंड, कोई 3 रेखाखंड नहीं होते। 3 रेखाखंड कैसे, जो कि तीनों सरेखी बिंदु पर ना हो, यानी एक ही रेखा पर ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू नहीं है। अब ये कह रहे हैं दूसरे ऑप्शन में कि त्रिभुज के आंतरिक भाग में इसके शीर्ष शामिल होते हैं। देखो बेटा, जो हम त्रिभुज बनाते हैं उसका आंतरिक भाग तो ये होता है, ये वाला सारा। अब इस आंतरिक शीर्ष ये होते हैं, ठीक है ना, वर्टिसेस, कोने। अब इसके शीर्ष इसके अंदर कहाँ है, शीर्ष तो त्रिभुज पर है। ठीक है ना, इसीलिए ये भी हमारा कथन सत्य नहीं है।
सी ऑप्शन में है एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु भी होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर ये तीनों बराबर, तो दो तो अपने आप ही हुई ना बराबर, और समद्विबाहु में दो बराबर होती हैं, इसीलिए समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होता है। ये तो आपका ट्रू है, ये दोनों थे हमारे फॉल्स। अब डी जो है उसमें पूछा गया है कोई समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण नहीं है। देखो बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण नहीं है, ये हर बार सत्य नहीं होता, ये सत्य हो भी सकता है, असत्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो अधिक कोण ना हो, ठीक है ना, हो भी सकता है वो अधिक कोण, इसीलिए ये भी हमारा फॉल्स है, यानी सत्य नहीं है। अब इसमें हमारे जो ए बी और डी तीनों ही कथन जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हमें ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिया हुआ जिसमें हम ए बी डी तीनों में कह सकें कि तीनों असत्य हैं, निशान तो हमें एक पर ही लगाना होगा, तो आप ए बी डी में से किसी पर भी निशान लगाएंगे तो वो आपका ठीक होगा आंसर। और वैसे बच्चों के लेवल के हिसाब से जो ऑप्शन बी है बेटा वो आप मान सकते हैं, क्योंकि इसे बच्चे जल्दी से समझ जाएंगे, है ना, कि त्रिभुज के आंतरिक भाग में इसके शीर्ष शामिल होते हैं, ठीक है, तो आप अगर बी पर निशान लगा दो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वैसे इसके तीनों ही ऑप्शन आएंगे ए बी और डी इस क्वेश्चन के, जो आपका 36 क्वेश्चन है उसके आंसर ए बी डी तीनों ही ऑप्शन आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने एक ही पर निशान लगाना है, तो अगर आपने बी पर लगाया है तो वो भी आपका ठीक है, आपने अगर ए पर लगाया है वो भी ठीक है, डी पर लगाया है तो भी ठीक है, इसीलिए इसके तीनों ही ठीक माने जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कौन सी द्विविमीय आकृति है, यानी टू डायमेंशनल यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। प्रिज्म भी नहीं होता, वर्गाकार प्रिज्म भी नहीं होता, वर्गाकार पिरामिड भी नहीं होता, तो इसमें द्विविमीय सिर्फ होती है रेक्टेंगल यानी कि आयत, क्योंकि आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम करेंगे 38। 432 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुना करनी चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से। देखो बेटा, 432 को हमने पूर्ण वर्ग बनाना है, अगर मैं इसको 2 से गुना करूं तो ये आ रहा है 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 864, लेकिन 864 पूर्ण वर्ग नहीं होता, ठीक है, इसीलिए अब मैं 432 को 3 से गुना करके देखूंगी, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, हाँ 1296 होता है पूर्ण वर्ग। 1296 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये शायद आपका 36 आएगा, 3 3 9, 12 में से 9 गए 3, 96 उतारोगे, 3 और 3 6, और अब ये किस पर जाएगा 6 पर, छिक छिक 36, छिक छिक 36 और 3 39, तो इसका वर्गमूल आपका 36 होता है, ठीक है। तो मैंने किस से गुना की थी, 3 से गुना की थी, जिससे ये संख्या क्या बन गई थी, पूर्ण वर्ग बन गई, ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि मैंने किस से गुना की है, 3 से, ठीक है, हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, बी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, बहुत आसान है, इसको हल करना है। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 11, इसको जब हम हल करेंगे, इसको खोलो, 3x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 11, 3x इसको इधर लेके आओ, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 11, इसको इधर लेकर जाओ प्लस के 3, 3x माइनस 2x, x प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 में से 3 गए 8, निशान कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे है, यानी -8, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा -8, ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 में बेटा हमें x की पावर्स दी हुई हैं अलग अलग, ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, x की पावर a, b माइनस सी, x की पावर b,
सी माइनस ए एक्स की पावर सी ए माइनस बी। इसको हल करना है मुझे। देखो अब आप क्या करो, इसको खोल दो, ए बी माइनस ए सी, इसको खोलो, बी सी माइनस बी ए। ये x है, गुना नहीं x है ये, ठीक है, x की पावर सी ए माइनस सी बी। अब आपको ये पता होगा जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ठीक है। सी बी या बी सी एक ही बात होती है, इसीलिए ये कट गए क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये प्लस का ए बी, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। अब सारे कट गए तो x की पावर क्या बची, 0। 0 आंसर मत निकाल देना, x की घात बची है 0। तो जब किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, बी नहीं सी आएगा आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन सी आपका इसमें आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में से जो त्रिभुज है बेटा उसके 3 कोण में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है और दूसरा 3 गुना है। यानी मैं मान लेती हूं कि माना पहला कोण हमारा है x डिग्री, ठीक है। अब दूसरा कोण क्या है, एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना है। अब मैं इसको छोटा मान लेती हूँ, जो मैंने पहला कोण माना है मैं उसको सबसे छोटा कोण मान लेती हूँ, ठीक है। अब जो छोटे कोण का दुगना है यानी इसका मैं डबल कर दूं, है ना, दुगना का मतलब इसको मैं 2 से गुना कर दूं, और दूसरा 3 गुना है यानी जो एक और कोण बच गया वो इस कोण का क्या है, 3 गुना, यानी इसको मैं 3 से गुना कर दूं, ठीक है। तो मेरे तीनों कोण ये हो गए, x 2x और 3x, ठीक है। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगी, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, इसके आगे 1 माना जाएगा तो ये 6x बराबर 180। x हो जाएगा 180 बटे 6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण मैंने क्या माना था, x, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यही मेरा आंसर आएगा और वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 बहुत इजी है, हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है, लेकिन ट्रिक से सोल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसको लंबे तरीके से सोल्व करेंगे तो ये जल्दी से हल नहीं होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो, प्लस तक ये एक टर्म मानी जाएगी, ये वाली दूसरी टर्म मानी जाएगी, इसमें भी -27 है, इसमें भी -27 है, तो मैं माइनस के 27 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा माइनस के 16 प्लस में माइनस के 14। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों इकट्ठे लिख सकते हो आप, लेकिन ब्रैकेट लगा दो। -16 प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, -27, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ तो ये मल्टीप्लाई ही माना जाता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी मैं 16 और 14 को प्लस कर दूं, 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 1 3, 30 हो गया। लेकिन निशान कौन सा आएगा, जो बड़े के आगे होता है, यानी माइनस का साइन, ठीक है। अब मुझे इन दोनों की गुना करनी है, 27 को जब 30 से गुना करेंगे तो ये आएगा 810, और निशान कौन सा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसीलिए हमारा आंसर होगा 810, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ है ऑप्शन हमारा, बी, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा बेटा, ए नहीं, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। देखो 43 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्या पूछा गया हमारे से कि 400 ml में 15% घोल की
कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए कि उसकी क्षमता 32% हो जाए। देखो मैं मान लेती हूँ कि मानना नहीं बेटा, मेरे को ये दिया हुआ है कि 400 ml है हमारे पास, क्या कोई सॉल्यूशन है मेरे पास 400 ml, ठीक है। तो जो मेरे पास कुल मात्रा है वो कितनी है सॉल्यूशन की, 400 ml, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं 15% घोल की कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए। इनके कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 ml घोल है तो उसका 15 ml क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये इसका मीनिंग है कि 100 ml अगर मेरे पास टोटल है तो 15 ml उसमें क्या मिला हुआ है, अल्कोहल, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास कुल कितना है, 400, 100 में से तो 15 है, तो मैं 400 में से निकाल सकती हूँ अल्कोहल कितनी है, ठीक है। 100 ml में अल्कोहल कितनी है, 100 ml में अल्कोहल है 15 ml, ठीक है। एक में हो जाएगी 15/100 ml, और 400 में 400 ml में कितनी हो जाएगी, 15/100 गुना में 400, ये 2 जीरो कट गई, 15 चौकी 60 ml, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर 400 ml सॉल्यूशन है, कोई घोल है, तो उसमें 60 ml क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि उसमें इसमें 400 ml में और कितनी अल्कोहल मिलाऊं कि अल्कोहल कितनी बन जाए, 32% हो जाए। 32% यानी 100 में से 32 होनी चाहिए, 400 में हमने 32% करनी है, ठीक है। तो 400 में मैं कितनी और करूं, 15% तो इसमें पहले ही है, अब हमने करनी कितनी है, 32%, ठीक है। तो मैं बेटा मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी और जोड़नी है अल्कोहल, मैं मान लेती हूँ कि मैं 60 ml में, जो अब मेरे पास मेरे पास 400 ml में 60 ml अल्कोहल है, तो अब अगर मैं 60 ml में x ml और मिला दूं, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, वो 32% अल्कोहल हो जाएगी। 60 ml में मैंने x मिला दी, ठीक है, तो टोटल में भी तो x ही मिली, ठीक है ना। तो यहाँ ml हटा दो, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। और तो 60 में मैंने जब x प्लस किया तो टोटल में भी 400 में x मिली, और हमारे पास 100 में से कितनी होनी चाहिए, 32, यानी नीचे तो हमने टोटल रख दिया, ऊपर हमें जितनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करो 6000 हो जाएगा, प्लस 100 को x से करोगे 100x बराबर 32 को इससे करोगे तो ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12800 प्लस में 32x, ठीक है। तो अब मैं 100x और इसको इधर ले आऊंगी, 32x को बराबर 12800, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस के 6000, ठीक है। 100 में से 32 घटाओ तो ये 68 आ जाएगा, 12800 में से आप 6000 घटाओगे तो ये हो जाएगा 6800, ठीक है। x आ जाएगा 6800/68, यानी कि 100, ठीक है। तो मुझे कितनी मिलानी चाहिए और अल्कोहल, 100 ml मिला दूं अगर मैं अल्कोहल, और तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 32%। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 44 जो है हमारा, वो हमें क्या कह रहे हैं कि एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर, देखो पहले तो हम ये बना लेते हैं, ये पूर्व ईस्ट, पश्चिम ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा दक्षिण होगा, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ, पूर्व पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। ये कह रहे हैं जो आदमी है पहले वो 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, देखो पहले आदमी यहाँ खड़ा है, वो 10 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ये मैं मान लेती हूँ 10 मीटर चला वो, ठीक है। फिर वो 24 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ से फिर वो 24 मीटर उत्तर की तरफ गया, यहाँ से उत्तर इस तरफ है, ये रहा उत्तर, ठीक है। तो वो 24 मीटर गया ऐसे आगे, ये मैंने मान लिया, ये कितना हो गया है, 24 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब वो यहाँ पहुंच गया, प्रारंभिक बिंदु से वो यहाँ से चला था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए मैं इसको
मिला देती हूँ। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि ये वाला जो कोण है, क्योंकि वो सीधा चला है बिल्कुल, तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और 90 के सामने कर्ण होता है। मैं इसको O मान लेती हूँ, इसको A और इसको B। तो अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से OB निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो OB हम कैसे निकाल सकते हैं कि OB का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब OB मुझे निकालना है, OB स्क्वायर और OA है 10 और AB है 24 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 100 प्लस 576 हो जाएगा 676। तो OB हो जाएगा वर्गमूल 676। जब आप 676 का वर्गमूल निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है 26 मीटर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा आंसर। ठीक है, ए। अब है क्वेश्चन नंबर 45। यदि ए बी सी पूर्णांक संख्याएं हैं जहां ए ग्रेटर देन बी है, एक संख्या बी से बड़ी है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ए गुना सी जो है वो बड़ा होगा बी गुना सी से। इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ए बड़ा है बी से, तो मैं ए को बड़ा मान लेती हूँ, बी को मैंने छोटा मान लिया 2। ठीक है, अब मैं सी कोई संख्या मान लेती हूँ, मानना मैंने सी को मैं मान लेती हूँ 1। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो मुझे चेक करना है ए गुना सी। तो ए गुना सी क्या होगा, ए गुना सी, ए गुना सी यानी 3 गुना 1 3 ही होगा। बी गुना सी यानी 2 गुना 1, तो वो भी 2 आएगा। ठीक है, 3 बड़ा ही रहता है। अगर मैं ए को सी से गुना करती हूँ और बी को सी से गुना करती हूँ तो 3 2 से बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा। इसीलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ए ऑप्शन पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। हमें एक त्रिभुज दी हुई है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज दी हुई है और ये कहा गया है कि ए से एक लंब खींचा गया है। ठीक है, इस प्रकार खींचा गया है कि एडी जो है, यानी एडी जो लंब है वो एडी कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीडी कितना है हमारा 9 और डीसी है 16। ठीक है, हमने ये जांच करनी है कि क्या ए पर समकोण है, यानी क्या ए पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखो इसको कैसे चेक करेंगे। 90 डिग्री का कोण कहाँ होता है, जहां पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। अब एडी भी लंब है, लंब होता है तो वहां भी 90 का कोण होता है। इसका मतलब ये वाला कोण भी 90 का है। ठीक है, और ये वाला भी कोण 90 का है। हमें पता है 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो अब मैं इस त्रिभुज में ये निकाल सकती हूँ, ये वाली भुजा निकाल सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये वाली त्रिभुज भी कैसी है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकाल सकती हूँ। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ हमारा कर्ण है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी बीडी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बीडी जो है वो 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर, एडी हमें 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। इसको जब मैंने जोड़ा तो ये आया 225। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये तो है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी हो जाएगा 225 का वर्गमूल। 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, तो ये तो हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं कौन सी निकालूंगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये कोण कैसा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एसी का स्क्वायर। ठीक है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, सीडी भी आप पहले लिख सकते हो। एसी स्क्वायर हमने निकालना है, एडी है
12 का स्क्वायर प्लस CD है 16 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 6 96, हाँ ठीक है 256 होता है। 4 और 6 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये था AC स्क्वायर, तो AC आ जाएगा 400 का वर्गमूल यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये 15, ये 20। ठीक है, और ये सारी मिला के इतनी 9 इतनी 16, 16 और 9 25 हो गई ना ये पूरी। तो अब अगर ये समकोण होगी तो ये क्या होगी कर्ण। ठीक है ना, लंब के सामने क्या होगी कर्ण। तो इसका मतलब हमारी पाइथागोरस प्रमेय सच होनी चाहिए। इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण होना चाहिए और इन दोनों में से एक आधार और एक लंब होना चाहिए। तो मैं इसमें देख लेती हूँ क्या मेरी पाइथागोरस प्रमेय इसमें सिद्ध होती है। अगर सिद्ध होती है तो हमारा एक कोण कैसा होगा समकोण यानी 90 डिग्री। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे। BC का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर हमें पता ही है 625 होता है, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 प्लस 225 होता है 625। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये एक कैसी त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसमें A पर क्या है समकोण। हमने यस और नो बताना था, तो इसमें आपका आंसर यस होगा जो कि आपका क्या है ऑप्शन A। ठीक है, तो ऑप्शन A हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 34 बोरी चीनी का वजन इतना है। देखो 34 बोरी चीनी का वजन लिख दोगे आप 3483.3 किलोग्राम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सभी बोरियों में समान है चीनी। ठीक है, तो हमें एक थैले का, प्रत्येक का मतलब एक थैले का वजन निकालना है। 34 बोरी में इतना आता है तो एक बोरी में कितनी चीनी आएगी। आप 3483.3 को 34 से भाग कर दोगे। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इसको अब हम 34 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 34 से कम 34, ऊपर से 8 उतारोगे तो नहीं जाएगा, 3 उतारोगे तो कितने पे जाएगा ये 3 चौके 12 नहीं जाता 3 पे, ये 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिये 6। ठीक है, 13 में से 8 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से उतारो 3, यहाँ पॉइंट लगाओगे। अब कितने पे जा रहा है ये 102 4 पे चला जाएगा, हाँ 4 पे चला जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 13 में से 6 गए 7, 4 में से 3 गए 1, यहाँ 0 लगाओगे, 0 उतारोगे तो अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 चौके 5 है ये, 5 चौके 20, 5 ये 15 और 2 17। तो एक बोरी में कितना आएगा 102.45 यानी 102.45। ये हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए है आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये हमें फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 48 की। एल लाइन एम के पैरेलल है जो हमें एंगल 1 दिया हुआ है। मैं इसको क्लियर बना देती हूँ फिगर को थोड़ा बड़ा बड़ा, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए ये फिगर। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें ऐसे फिगर दी हुई है। ये देखो दो रेखाएं हमें समांतर दी हुई हैं। हमें एंगल 1 60 दिया हुआ है, 2 हमें यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ है ये वाला कोण हमें, और हमें 4 ये वाला कोण हमें निकालना है। देखो बेटा ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन रही है ना, त्रिभुज बन रही है। मुझे इसका कोण 1 पता है, अगर मैं कोण 3 पता लग जाए तो मैं कोण 4 भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें कोण 2 दिया हुआ है। अब अगर मेरे पास कोण 2 दिया हुआ है तो मैं ये वाला कोण निकाल सकती हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं एकांतर अंत्य कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का। ठीक है, अब अगर ये वाला कोण 100 डिग्री का है तो कोण 3 कितने डिग्री का हो जाएगा।
अब 3 और इस कोण को ध्यान से देखो, ये कोण यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, यानी इसी रेखा से शुरू हो रहा है और इसी रेखा पर है, तो ये दोनों कोण मिलकर बना रहे हैं रैखिक युग्म। अगर मैं इसको कोण 5 मान लूं तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितने हैं? 100 डिग्री, है ना। तो मैं या सॉरी 180 डिग्री, कोण 3 जमा कोण 5 किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण 3 जमा कोण 5 बराबर में 180 डिग्री। कोण 3 हमने निकालना है, कोण 5 हमें 100 डिग्री निकल चुका है हमारा, तो कोण 3 हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ठीक है, अब मैंने कोण 3 निकाल लिया 80 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री हो गया। कोण 1 मुझे पता ही है 60 डिग्री है, तो अब मैं कोण 4 निकाल सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण 1 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 है 60 डिग्री, कोण 3 हमने निकाला है 80 डिग्री, कोण 4 हम अब निकाल लेंगे। ठीक है, 60 और 80 140 प्लस 4 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण 4 हो जाएगा 180 माइनस 140 बराबर में 40 डिग्री। तो क्या हमारा 40 डिग्री है ऑप्शन? देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है 40 डिग्री? ये है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.03 प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करना है तो मैं इसके इक्वल में लगा दूं, बराबर में 0.03 मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, 0.1 में से क्या घटाएं? 0.1 में से मैं क्या घटाऊं कि क्या मिल जाए? 0.03। तो मैं मान लेती हूं कि मैं क्या घटाती हूं? x। ठीक है, तो अब x को मैं इधर ले आती हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, और 0.1 को यहीं रहने देते हैं। 0.03 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से करना है आपने माइनस। 0.1 में से हमने घटाना है 0.03। ठीक है, तो माइनस करने के लिए यहाँ हम 0 लगाएंगे। 10 में से 3 गए 7, यहाँ 0 बची, 0 आ गया यहाँ 0.0, यानी मुझे क्या घटाना होगा? 0.07। तो 0.07 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। बी यानी आपका इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। एक पिक्चर फ्रेम 80 गुना 60 सेंटीमीटर है, यानी ये आयत जैसी शेप का है। ठीक है, 80 इसकी लंबाई है और 60 इसकी चौड़ाई है। ये कह रहे हैं इसका विकर्ण कितना होगा। देखो बेटा, हमें पता है यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है आयत में। ठीक है, तो ये 80, ये 60 और ये क्या होगा? हमारा कर्ण। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, यानी ये ए बी सी मान लूं तो ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, देखा पाइथागोरस थ्योरम कितने काम की है, बहुत यूज होती है ये। ए बी स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर हो गया 6400 प्लस 60 का स्क्वायर हो गया 3600। जोड़ दो इसको, 0 0 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10। ये आया है AC का स्क्वायर। हमने तो निकालना है AC, तो वो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। देखो अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, जोड़े बनाएंगे पीछे से, 1 पर जाएगा। ठीक है, 1 1 कम 1 0। अब
जी पूरा पूरा चला गया, ये 2 का 1, ये 2 जीरो की 1, यानी हमारा कर्ण कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी कर्ण कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन डी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ पर बुनियाद का लेवल 1 का जो आपका पेपर ए कोड का मैंने करवाया था वो कंप्लीट हो गया है। किसी भी बच्चे की अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस के सेम है, क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस उलट पुलट दिए हुए हैं, इसीलिए आपने चिंता नहीं करनी। आप अपने क्वेश्चंस इससे मिला सकते हैं, सेम क्वेश्चंस वही है, कोई भी क्वेश्चन आपको न्यू नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा इतना ही। See you next time. Thank you to see